Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। गाइस, वीडियो को पूरा देखना है ताकि रीडिंग एकदम क्लियर हो। ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब मर्जी आप इसे देख सकते हो, कोई भी इसको देख सकता है, जेंडर का कोई इशू नहीं है। एंड गाइस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है तो ध्यान रहे, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस होंगे। सो जो आपसे रेजोनेट करता है वो आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। ओके, चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं। एंड गाइस, अगर पर्सनल रीडिंग आप उसे लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। लेट्स सी। Ten of Swords, Ace of Pentacles, the Devil, and Temperance. The Fool, Justice, Five of Swords, Six of Pentacles. Bottom of the deck says Death and Rebirth and Strength. ओके, सो गाइस, यहाँ पर साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सो ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है ना गाइस, ये कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि शायद आप किसी ऐसे शख्स से डील कर रहे हो, या तो उसको किसी तरीके की एडिक्शन है, किसी तरीके की लत है, ठीक है, ड्रिंक एंड स्मोक एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, मे बी ये इन सब चीज़ों की लत है, आदत है, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो, बट इस चीज़ की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये हो सकता है कि ये शख्स जो है एक तरीके से रिलेशनशिप रखना और प्यार को एक अलग नज़रिए से देखना, आपके लिए शायद प्यार का देखने का नज़रिया बहुत अलग है, लेकिन इस शख्स के लिए शायद वो नज़रिया बहुत अलग है। आप ये कह सकते हो कि आप जो है एक सोल टू सोल कनेक्शन चाहते हो, प्योर कनेक्शन चाहते हो, बट शायद इनकी तरफ से यही रहता है कि हमेशा लाइक एक फ्लर्ट देखने को मिलता है, या फिर एक तरीके से एक अलग ही तरीके की वाइब्स और एक अलग ही तरीके की बातें इनकी तरफ से आती है, जो कि शायद आप उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। प्यार के मायने जिसे कहते हैं ना, वो बहुत अलग है। उनके लिए प्यार कुछ और है, ठीक है, आपके लिए प्यार कुछ और है। मे बी आपके लिए प्यार कुछ ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड केयर, एंड एक दूसरे का सपोर्ट करना हमेशा जब भी ज़रूरत हो, एंड एक दूसरे को सोल लेवल पर समझना, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझना, एक दूसरे की दुख तकलीफ में एक साथ रहना। और प्यार का ही एक हिस्सा है दूसरा भी, जो कि वही है कि दोनों चीज़ों में बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। प्यार का दूसरा हिस्सा है फिजिकल कनेक्शन एंड ये सारी अट्रैक्शंस। ओके, सो दोनों चीज़ों में बैलेंस रहना ही एक बेहतरीन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बट कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस यहाँ पर नज़र आता है, और वो इस तरीके का है कि आपकी तरफ से यही रहता है कि हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग रहे, एक बॉन्ड स्ट्रांग रहे। उनकी तरफ से उससे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं आती, फिजिकली अट्रैक्शन एंड ये जो सारी बातें हैं वो बहुत अलग तरीके से निकल के आती है। फ्लर्ट करना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें ज़्यादातर निकल के आती हैं। तो ये यहाँ पर क्लियर यही चीज़ होती है हमेशा कि जब भी सीरियस होने की बात करो तो आपके पार्टनर उस सीरियस बात को या तो टाल देते हैं, या फिर वो कुछ ऐसा उस बात को लेकर के ऐसा क्रिएट करते हैं जिसके बाद में शायद आप दोनों की बातें ही बंद हो जाती हैं, आप दोनों सेपरेशन में चले जाते हो। एक तरीके से एक लापरवाही उसकी तरफ से होती हुई नज़र आती है। एक तरीके से किसी चीज़ की फ़िक्र ना करना, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचना,
वो एक रवैया, वो एटीट्यूड, वो चीज़ देखने को आपको मिलती है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ कि जब भी शख्स से स्टेबिलिटी की बात करो तो इसका बहुत अलग सा और बहुत अजीब सा रवैया निकल कर के आता है, या फिर जब भी कोई सीरियस बात करो तो यही चीज़ होती है हमेशा। और हमेशा कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है इस कनेक्शन में, कि कनेक्शन काफ़ी अच्छा हो सकता था अगर आपके पार्टनर जो है उसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होते या बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को कहीं ना कहीं संभालते तो। ओके, सो यहाँ पर एक ही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जस्टिस, जस्टिस होने वाला है गाइस इस कनेक्शन में। जो भी आपको नहीं मिला वो जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको मिलने वाला है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर जो है, सबसे पहले तो देखो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से, जो कि बताता है कि समय बदलने वाला है। समय क्या बदलने वाला है? देखो, एक इंसान होता है ना, एक इंसान के अंदर दो तरीके की चीज़ें होती है, एक एंजल होती है, एक डेविल होती है। आप ये भी कह सकते हो कि इंसान के अंदर एक जानवर भी होता है, एक अच्छा इंसान है तो उसके अंदर बुराई भी होती है, लेकिन वो जब ट्रिगर होता है ना तब वो बुराई बाहर निकल के आती है। ऑलराइट, वो जो एक अलग ही नेगेटिव साइड है वो उस टाइम बाहर निकल के आती है। तो वही चीज़ है कि आपके जो पार्टनर है उस डेविल साइड को, वो जो एक जानवर वाली साइड है या फिर जो एक खतरनाक वाली साइड है, उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान के हाथ में यही है। देखो, इंसान के पास दो ही चीज़ें होती है, एक होता है एक एंजल माइंड होता है, एक डेविल माइंड होता है। अब इंसान का यही होता है कि इंसान अपनी बुराइयों को ख़त्म करके अपनी अच्छाइयों को ऊपर लेकर के आकर सुधरने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिखती है कि आपके पार्टनर अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये चीज़ लग रही है कि जो इनकी बुराइयाँ हैं, ये जो इनकी डेविल वाली एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये इन्हीं को नुकसान पहुँचा रही है, कहीं ना कहीं ये इन्हीं के रिश्तों को ख़राब कर रही है, इनसे बेहतरीन चीज़ों को छीन रही है। तो ये अपनी डेविल वाली जो इनकी एक साइड है, जो कि नेगेटिव साइड है, जो कि इनको समझने नहीं देती है या फिर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं देती है, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं लाने देती है, उस डेविल वाली साइड को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि समय का पहिया घूम रहा है, वक्त का पहिया घूम रहा है, और जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे आपके पार्टनर की एनर्जीज भी चेंज होंगी, क्योंकि वो खुद अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये जस्टिस भी होगा। ओके, एंड जो आप डिज़र्व करते हो ना, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो केयर, जिस टाइप का रिलेशनशिप आप डिज़र्व करते हो या जिस तरीके का पर्सन आप डिज़र्व करते हो वो आपकी लाइफ में आएगा। और यही कहूँगी कि हाँ, ये इंसान अपने आप को सुधारने की बदलने की कोशिश कर रहा है, और वो चीज़ होगी भी। अगर हम किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश करें, अगर हम किसी चीज़ को अपने अंदर बदलने की कोशिश करें, तो ऑफकोर्स वो चीज़ें बदलेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बदले। हाँ, थोड़ी तकलीफ़ होगी, थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ेगी, बट यस, होगा। यहाँ पर वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो पहले कहीं ना कहीं वो सोल टू सोल कनेक्शन की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हाँ, आपके सामने वो इस चीज़ को करते थे कि हाँ, प्यार, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन कहीं ना कहीं उनके रवैये में, उनके एटीट्यूड में या उनके बोलचाल में वो चीज़ झलकती नहीं थी। लेकिन अभी आपके पार्टनर खुद इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो मेरी डेविल वाली साइड है ना, ये नुकसान ही पहुंचाएगी। मुझे अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप को अच्छा बनाना है, ताकि मैं किसी के साथ एक ऐसा रिश्ता बना सकूं जो कि जन्मों जन्मों तक चल सके। कोई ऐसा रिश्ता, ऐसा अटूट रिश्ता जो कभी टूट ना सके, ऐसा बेहतरीन रिश्ता, किसी अजनबी को अपना कुछ इस तरीके से बना लेना कि वो हमेशा अपना बन के रह जाए। होता है ना, हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो उसके साथ ऐसा रिश्ता जोड़ा जाए कि जैसे अपने सगे होते हैं ना, कभी सगे भी वैसे नहीं होते, लेकिन कभी बहुत ऐसे रिश्ते बनते हैं गाइस जो कि पराये होते हैं, लेकिन अपनों के साथ जो रिश्ता होता है ना, उससे भी बेहतर रिश्ता वो निभा के जाते हैं। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं समझ रहे हैं, उस चीज़ को समझ में आ रही है। एक टाइम इंसान का, देखो लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि कभी कुछ चीज़ें समझ में आती है, कभी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। तो वो टाइम ऐसा था या भी है कि इनको समझ में नहीं आ रहा या नहीं समझ में आया था, लेकिन अभी वो वक्त बदल रहा है, अभी वो चीज़ें बदल रही, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो बहुत सारी तस्वीरें वो हमें दिखाता है। अब जब हम वो तस्वीरों को देखते हैं तो हमें भी समझ में आने लगता है कि हाँ भाई, क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। तो आपके पार्टनर भी अपने अंदर से वो डेविल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को एक अच्छा इंसान, एक बेटर पार्टनर बनाने की पूरी कोशिश करें, जो कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा सके। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वक्त बदल रहा है। टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि कोई भी बुरी आदत बड़ी जल्दी से छूटती नहीं है, ये चीज़ तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये बदलाव आएगा। ठीक है, चिंता मत करो। समय हर चीज़ को बदलता है, हर घाव समय के साथ भरता है, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं समय बदलेगा।
सो वही है कि यहाँ पर जस्टिस होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि समय वो जस्टिस लेकर के आ ही रहा है। तो आप यही समझ लो कि जो भी अभी हो रहा है बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि आगे जाकर के चीज़ें अच्छी होने वाली है, आगे जाकर के चीज़ें बेहतर बेहतर से बेहतरीन होने वाली हैं। ओके, तो कहते हैं वक्त का पहिया घूम रहा है और कहीं ना कहीं अभी आपका अच्छा समय आ रहा है जो कि आपका फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब यही है कि आपका साथ देगा ये समय, आपके लिए अच्छा ही करेगा ये समय। सो आगे आने वाला समय आपके लिए अच्छा ही होगा गाइज, डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करनी और ज़्यादा टेंशन इस रिलेशनशिप की लेनी नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स, एनर्जी चेंज, अगेन डेविल कार्ड है। अब मैं क्या ही बोलूँ आपको, एनर्जी चेंज है, एक डेविल कार्ड यहाँ पर है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो बॉटम ऑफ द डेक से अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। अब अगेन देखो आपके पार्टनर जो बहुत रूड एंड बहुत अजीब सा बिहेवियर, उसमें कहीं ना कहीं इनको क्लियरिटी मिली है कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ेगा। अगर रिश्ता बनाना है, अगर रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है और रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो मुझे अपने अंदर बदलाव लेकर के आने ही होंगे। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है। और ये जो डेविल है इनके अंदर का, वो क्या कर रहा है, वो इनको तकलीफ दे रहा है। जो इनके अंदर का डेविल वो सिर्फ इनको बर्डन दे रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहा। जो इनकी एक बुरी आदत है, चाहे वो शक करने की हो, चाहे वो गुस्सा करने की हो, चाहे वो आपको जो है आपकी इंसल्ट करने की हो, चाहे फिर वो आपको कंट्रोल में रखने की हो, या किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस में रखना, फिजिकली टॉर्चर करना एंड ऑल, जो भी चीज़ें रही हैं, जो भी एक बुरी चीज़ों में आती है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें इनको खुद को अब नुकसान पहुंचा रही है। ये शख्स खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों में सो नहीं पाता है, बहुत सोचता है, खुद के अंदर से वो बुराई को ख़त्म करना चाहता है। दरअसल ये इंसान ऐसा नहीं है, बट कहते हैं ना कि कभी कभी बुराइयाँ हावी हो जाती है। बस वही चीज़ है, आप ये कह सकते हो कि समय कुछ ऐसा चल रहा है कि आपके पार्टनर शायद उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, शायद उन चीज़ों को उतने अच्छे से देख नहीं पा रहे, बट ये भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ की, ताकि ये खुद को बदल सके, ताकि ये अच्छे रिश्ते कमा सके, क्योंकि अच्छे रिश्ते कमाने ही पड़ते हैं। जैसे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात अपना देना पड़ता है, वैसे ही रिश्ते भी कमाने ही पड़ते हैं। रिश्तों में भी मेहनत लगती है, रिश्तों को बनाने पड़ते हैं, इज्जत कमानी पड़ती है और इज्जत देनी भी पड़ती है, तभी कोई रिश्ता बनता है और स्ट्रांग बनता है। ये आपके पार्टनर को समझ में आने लगा है, और ये समझ में आने लगा है तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी चीज़ें भी बदलेंगी, वक्त भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, चिंता मत करो, ठीक है। क्योंकि यही समझ की तो कमी थी, जिसके चलते आपके कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि आप सहे जा रहे थे। लेकिन अभी वो चीज़ भी बदलेगी और चीज़ें भी ठीक होंगी, चिंता मत करो। समय हर चीज़ का आता है, रीचिंग कंक्लूजन, ये ऑफकोर्स वो तो होना ही है। ट्रस्ट एंड मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का कार्ड आपको पता ही है क्या है। देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से आप देख सकते हो, यहाँ पर है क्राइंग एंड डिप्रेशन एनर्जी, यहाँ पर है सेकंड चांस। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं क्राइंग एंड डिप्रेसिव एनर्जी से ही अभी जूझ रहे हैं। ये आपके साथ एक दूसरा मौका चाहते हैं आपसे, ये सेकंड चांस चाहते हैं, क्योंकि अभी इनकी रातें कुछ रो करके ही गुजर रही हैं, इनका समय सही नहीं चल रहा है। इनको एक कंक्लूज़न निकालना है, ये जो भी सिचुएशन चल रही है उसका एक निष्कर्ष निकालना है, ऐसे अटका हुआ नहीं छोड़ना है इनको, क्योंकि ये अटकन, ये जो स्टक एनर्जी है, ये इनको तकलीफ़ दे रही है अंदर ही अंदर। ये आपका फिर से विश्वास जीतना चाहते हैं और इस कनेक्शन को पूरी तरीके से बदल देना चाहते हैं। ये इनकी जो इमेज आपकी नज़रों में बन गई, उस इमेज को पूरी तरीके से, कहते हैं ना, स्लेट को साफ़ करके फिर उस पर कुछ लिखना। तो एक जो बैड इमेज इनकी आपके सामने बनी है, उसको ये अच्छी इमेज में बदलना चाहते हैं, एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, बेहतरीन बदलाव लेकर के आना चाहते हैं, और एक अच्छा इंसान बन के आपका फिर से विश्वास जीतना चाहते हैं, आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं और ये कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि ये चीज़ इनको, ये जो अटकन है, ये जो स्टक एनर्जी है, ये इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, इनको रुला रही है, इनको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक घुटन महसूस करवा रही है। ये इंसान आपसे दूसरा मौका चाहता है, लेकिन वही चीज़ है कि इतना कुछ होने के बाद में, या फिर जब जिसके अंदर ऐसी एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है उन सब चीज़ों से उभरने में। तो वही टाइम चल रहा है गाइस, एक चेंज का टाइम चल रहा है। ये आपके रिलेशनशिप का एक बहुत बड़े चेंज का टाइम चल रहा है, और ये चेंज शायद अभी इतना हल्के हैं, ये इतने छोटे हैं कि शायद आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये चेंज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सो चिंता नहीं करनी है, चीज़ें ठीक हो रही हैं, धीरे धीरे करके होंगी, समय में भी बदलाव ज़रूर आएगा।
सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो। मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।